ये मूवी है छिछोरे लड़कों की जिन्होंने अपने ही टीचर के साथ गलत काम कर दिया और उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन वे टीचर लकीली बच जाती है और फिर वे बहुत सालों बाद उन लड़कों की और उनके बच्चों की जान के पीछे पड़ जाती है। आगे आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा ये आपने सोचा भी नहीं होगा, पर वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं डेली इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशन, सो कीप वॉचिंग। तो मूवी की शुरुआत में हम रात का टाइम देखते हैं एक जंगल में, जहां एक कार के अंदर एक कपल होता है। वो एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरी कार आ जाती है जो उन्हें डीपर से बहुत डिस्टर्ब करती है। वो लड़का बाहर निकलकर उस कार के पास जाता है। वो देखता है कि उस कार में एक अजीब सी औरत बैठी हुई है। वो औरत एक बड़े से चाकू से उस लड़के पर हमला कर देती है और उसे बहुत ज्यादा घायल कर देती है, लेकिन फिर भी लड़का तड़पता हुआ अपनी कार के पास आता है। उसके पीछे वे अजीब सी औरत भी आकर उसे मार देती है और फिर वो औरत उस लड़की को भी बेरहमी से मार देती है। फिर मूवी में दूसरा कपल दिखाया जाता है जिनका नाम जोडी और कैनी होता है। कैनी जूडी को उसके घर ड्रॉप करने आया है। वो जूडी को किस करने के लिए कहता है, लेकिन जूडी मना कर देती है। कैनी जूडी पर बहुत गुस्सा करता है और उसके साथ रिलेशनशिप ब्रेक करने के लिए कहता है। ये सुनकर जूडी रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही जूडी अपने रूम में पहुंचती है तो वहाँ उसे उसके डैड मारकर मिलते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो जूडी से लेट आने की वजह पूछते हैं, जिस पर जूडी बर्थडे पार्टी में जाने का बहाना बना देती है। फिर अगले दिन मार्कर के पास उसकी टीम का फोन आता है। वे नए केस की वजह से मार्कर को जंगल में बुलाते हैं। जब वो जंगल में जाता है तो वे उसी कपल को मरा हुआ देखता है। फिर उस कपल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जूडी तैयार होकर कॉलेज चली जाती है, जहाँ पर वहाँ उसका एक फ्रेंड टीमी उसे बताता है कि उसके कॉलेज के एक कपल को किसी ने मार दिया है। फिर अगले सीन में हम मार्कर को देखते हैं। वो वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने आता है क्योंकि वे दोनों दोस्त होते हैं। मार्कर और प्रिंसिपल दोनों एक क्लासरूम में जाते हैं। मरे हुए स्टूडेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हम एक प्रोफेसर टॉम को भी देखते हैं, जिसे कुछ ज्यादा ही उन स्टूडेंट्स के मरने का दुख हो रहा था। उधर रात के टाइम हम उसी पागल औरत का सीन देखते हैं। वो एक स्टूडेंट के घर पर जाकर उसका दरवाजा खटखटाती है। अब जैसे ही वो लड़की दरवाजा खोलती है तो ये पागल औरत उसको बहुत बेरहमी से मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की के पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को छत की फोर्सिंग से लटका हुआ देखते हैं। उस लड़की के पेरेंट्स पुलिस को कॉल करते हैं और वहाँ पर जल्दी ही मार्कर अपनी टीम के साथ आ जाता है। मार्कर नोटिस करता है कि वो किलर जिसको भी मारता है उसके शरीर पर वर्जिन लिख देता है और इससे पहले जो कपल जंगल में मरा था उनकी बॉडी पर भी वर्जिन लिखा हुआ था। तो इस सीन से हमें समझ आता है कि वो किलर सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट्स को ही मार रहा है। मार्कर फौरन अपने घर जाता है और अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई है, जिस पर जूडी कहती है कि नहीं, हम तो बस दोस्त थे। इस पर मार्कर कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त के साथ रहना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली सुबह मार्कर अपने दोस्त प्रिंसिपल के साथ कॉलेज में एक मीटिंग करता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के सिर्फ पेरेंट्स आते हैं। वहाँ पर मार्कर सब पेरेंट्स से बताता है कि अभी तक जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स मरे हैं वे सब वर्जिन थे और वो किलर सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट्स को ही मार रहा है। अब ये बात सुनकर सभी पेरेंट्स मार्कर पर भड़कने लगते हैं और वहाँ पर कुछ पेरेंट्स के बीच में झगड़ा भी हो जाता है और मीटिंग वहीं पर रद्द हो जाती है। अब इस मीटिंग को चुपके से जूडी और उसका फ्रेंड टिमी सुन रहा था। तभी टिमी जूडी का फोन लेकर अपने सभी दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए चला जाता है। फिर काफी देर तक टिमी वापस नहीं आता। जूडी उसे देखने जाती है। जूडी अंदर एक दरवाजे पर वर्जिन लिखा हुआ देखती है। जैसे ही वे दरवाजे को खोलती है तो टिमी बहुत बेरहमी से मरा हुआ मिलता है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। तभी वे भयंकर औरत जूडी पर भी हमला कर देती है। जूडी बचकर वहाँ से भागने लगती है। वो औरत भी जूडी का पीछे भागती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर जूडी बच जाती है और भागकर अपने डैड के पास जाती है। अब वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मार्कर अब सब जगह उस औरत को देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर जूडी को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ वो उस औरत का स्केच बनवाती है। उस औरत के स्केच को देखकर मार्कर बहुत परेशान हो जाता है और वो तभी अपने दोस्त प्रिंसिपल को वो स्केच भेजता है और पूछता है कि क्या ये लूना है, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, वो तो 25 साल पहले ही यहाँ से चली गई थी। अब उन दोनों की बातें जूडी दूसरे फोन से सुन रही थी। मार्कर उसे देखते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और जूडी से पूछता है कि तुमने क्या सुना
है। इस पर जूडी कहती है कि मैं तो अपने फ्रेंड को कॉल कर रही थी। वहीं पुलिस स्टेशन में जूडी की फ्रेंड आ जाती है। वो जूडी को बताती है कि कॉलेज में सबको पता चल गया है कि वे किलर औरत सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट्स को ही मार रही है। तो कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स ने पार्टी रखी है जहाँ पर हम सब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होंगे और फिर वो किलर हमें नहीं मार सकेगी। अब जूडी अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज चली जाती है। वहाँ जूडी को कैनी मिलता है। वो उसे कहता है कि वो अभी भी उसे बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ पार्टी में जाना चाहता है, पर जूडी मना कर देती है। फिर शाम को जब जूडी अपने घर पर होती है तो वो लूना के बारे में बहुत सर्च करती है और अपनी माँ से भी पूछती है। जूडी के बार बार पूछने पर वो जूडी को बताती है कि 25 साल पहले लूना की रास्ते में कार खराब हो गई थी और फिर 4 लड़कों ने उसे देखा। उन्होंने उसकी मदद करने के बजाय इस बात का फायदा उठाया और उसके साथ जबरदस्ती करके वहाँ से भाग गए और लूना तब से गायब हो गई थी। जूडी अपनी मॉम से पूछती है कि वे 4 लोग कौन थे, जिस पर उसकी माँ कहती है कि 2 लड़के तो तभी वहाँ से हमेशा के लिए चले गए थे और 2 लड़कों में से एक तुम्हारे कॉलेज का प्रिंसिपल है और दूसरा तुम्हारे डैड मार्कर है। उधर हम मार्कर का सीन देखते हैं। उसे डाउट हो चुका था कि ये सब लूना ही कर रही है, तो वो लूना के पुराने घर में चुपके से जाता है, पर वहाँ घर में कोई नहीं मिलता। वो घर बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ था। तो मार्कर वहाँ से वापस जा रहा होता है और हम लूना को देखते हैं। वो मार्कर को चुपके से देख रही होती है। तभी मार्कर को प्रिंसिपल का मैसेज आता है। वो उसे घर पर मिलने के लिए बुलाता है। मार्कर जब प्रिंसिपल के घर जाता है तो प्रिंसिपल उसे मरा हुआ मिलता है और तभी पीछे से कोई मार्कर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उधर प्रोफेसर टॉम को हम देखते हैं। वो अपने घर में एक भारी बक्से को घसीट रहा होता है। वहीं जूडी भी पहुंच जाती है क्योंकि वो प्रोफेसर को पसंद करती है। फिर वो भी उस बॉक्स को रखवाने में प्रोफेसर की हेल्प करती है। बॉक्स के अंदर से किसी इंसान की आवाज आती है। तभी जूडी प्रोफेसर से पूछती है कि इसके अंदर क्या है। टॉम कहता है कि तुम खुद ही देख लो। फिर वो जैसे ही बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर मार्कर होता है जो बहुत घायल होता है। तभी टॉम जूडी पर हमला करके उसे भी बेहोश कर देता है। अब जब जूडी होश में आती है तो अपने आप को बंधा हुआ देखती है और वह ये भी देखती है कि टॉम अब धीरे धीरे अपने गेटअप में आ रहा होता है। वे अपना मेकअप कर रहा होता है। उसके फाइनल गेटअप से हमें पता चलता है कि टॉम ही लूना बना हुआ है। वही लूना का बेटा भी है और जब लूना के साथ जबरदस्ती हुई थी तो उसका बेटा हुआ था। लूना ने अपने बेटे को सब कुछ बताया था और फिर उसके बेटे ने बदला लेने के लिए ये सब किया था। अब टॉम एक नाइफ से जूडी की बॉडी को कट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाहर दरवाजे पर कैनी आ जाता है। टॉम दरवाजा खोलता है तो कैनी टॉम से पूछता है कि क्या जूडी यहाँ पर आई है, तो टॉम मना कर देता है। मार्कर अंदर से एक कांच का टुकड़ा जमीन पर गिरा देता है और ये आवाज सुनकर कैनी को शक हो जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो वो टॉम को धक्का देकर घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। कैनी जब बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर जूडी और मार्कर को देखता है और फिर हम देखते हैं कि टॉम दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है और फिर वे मार्कर को बेरहमी से मार देता है। कैनी बड़ी मुश्किल से जूडी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और दोनों भागकर उसी पार्टी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं। उनके पीछे वहाँ पर टॉम भी आ जाता है जिसके हाथ में चाकू होता है। टॉम को देखकर पूरी पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है और इसी पार्टी में टॉम कैनी पर हमला करके उसे भी जान से मार देता है और जूडी को भी मारने वाला होता है, लेकिन मौका पाकर जूडी प्रोफेसर को खिड़की से धक्का दे देती है और टॉम के शरीर में एक लकड़ी का टुकड़ा आर पार हो जाता है और टॉम वहीं पर मर जाता है। फिर सुबह होने तक जूडी और उसकी मॉम पुलिस स्टेशन में होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो जूडी को सामने रोड पर लूना दिखाई देती है और लूना अचानक से वहाँ से गायब भी हो जाती है और यही मूवी का लास्ट सीन होता है।